सीधे आपको ले चलते हैं बाराबंकी, जहां बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं। कि नहीं पाप का होता भागी होता केवल जात, और जो तटस्थ है मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे को रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का होता भागी होता केवल जात, और जो तटस्थ है मौन है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा। और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला जितना समर्थन आपके बेटे को मिल रहा है, आपके भाई को मिल रहा है। मेरे नाम पर अगर क्षत्रिय खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, और ब्राह्मण भी खड़ा है तो गुज्जर भी खड़ा है, गुज्जर भी खड़ा है तो कुर्मी भी खड़ा है, लोहार भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, गरबिया भी खड़ा है, तेली भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, और जाट भी खड़ा है, इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला। भाइयों, ये क्या माया है? मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, थोड़ा बहुत चिंतन करता हूं। मैं रोज अपने आप से सवाल पूछता हूं कि ये वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा, और दूसरा पूछता हूं कि इतना बड़ा समर्थन जिसमें जाति टूट गई, प्रांत टूट गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% का रेशियो आपके इस बेटे के साथ है, 15% में अकेले खड़े। पूरा देश आपके बेटे को कौन जानता था? कितने लोग जानते थे? पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी से तमिलनाडु, पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ, कोई महाराष्ट्र, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां से आपके इस बेटे को समर्थन ना रहा हो, जहां से लोग तो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के आरोपों के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी के बाराबंकी में शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें वहीं की हैं, रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो खुद
फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 4 महीने हो गए, ये लोग मेरी फांसी चाहते हैं। गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। तो पहलवानों के आरोपों से गिरे ब्रजभूषण चरण सिंह का यह बयान। मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।